एल्यूमिनियम को लाइट वेट होने की वजह से इसने काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर अपनी पहचान बना ली है और काफ़ी जगह घुस चुका है। आने वाली मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर, मॉडर्न युग के अंदर एल्यूमिनियम का काफ़ी यूजेस बढ़ने वाला है और नो डाउट मार्केट में डिमांड भी बहुत क्रिएट होने वाली है। तो ये समझने की चाहिए आज की तारीख में एल्यूमिनियम का आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम विभिन्न क्षेत्रों के अंदर विभिन्न तरह से बनाए हुए एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स काम में आ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, रॉट एल्यूमिनियम हो गया या कास्ट एल्यूमिनियम हो गया, या जितने भी एल्यूमिनियम के सेगमेंट्स आ रहे हैं उनमें काफ़ी यूजेज इसका बढ़ रहा है। तो अब ये समझ लें, एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इंडस्ट्री की हम बात करते हैं अगर, तो एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं वो प्रोडक्टों ने मार्केट में काफ़ी हद तक अपनी पहचान बना ली है और वो प्रोडक्ट इस स्तर पे होते हैं कि उन प्रोडक्टों ने अपनी दूसरी सब इंडस्ट्री को सपोर्ट भी काफ़ी तरह से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई फर्नीचर इंडस्ट्री है, उसमें भी एल्यूमिनियम की प्रोफाइल्स काफ़ी तरह से सप्लाई हो रही है और फर्नीचर बनाने के लिए काफ़ी यूज़ ली जा रही है। इसी तरह मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी एक्सट्रूशन के कई प्रोडक्ट जा रहे हैं। आप पानी की मोटर अगर देखेंगे, जो पानी लिफ्ट करने की जो मोटरें आती है उनके बाहर के जो कवर होते हैं वो भी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से एक्सट्रूड होकर बन रहे हैं और उनसे वो उनके लिए बाई प्रोडक्ट है। बेसिकली एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इंडस्ट्री ने काफ़ी इंडस्ट्रियों को सपोर्ट किया है। एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इंडस्ट्री से जनरेट होने वाली प्रोफाइलों ने काफ़ी मार्केट में जड़ें जमा ली। काफ़ी इंडस्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल है, काफ़ी इंडस्ट्री को ये सप्लाई हो रहा है, उनकी वजह से इनके रॉ प्रोडक्ट है, उनकी वजह से नेक्स्ट प्रोडक्ट, उनके नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे देखें कि फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर एल्यूमिनियम प्रोफाइल सप्लाई हो रही है, टेबल, कुर्सी, चेयर, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनसे वो बन रहे हैं। उसी तरह से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर देखेंगे तो फॉल सीलिंग्स हो गई या क्लेडिंग के प्रोडक्ट्स हो गए, एसीपी शीट्स जो बाहर की आ रही वो हो गई, उनके लिए बेस प्रोडक्ट हो गया। उसी तरह से कमर्शियल सेगमेंट में देखेंगे आप तो कमर्शियल जो प्रोजेक्ट है आज की तारीख में उनके ऊपर एसीपी की क्लेडिंग होगी, एलिवेशंस के प्रोडक्ट हो गए। उसी तरह से देखें हम अगर इंडस्ट्रियल चीज़ें देखें तो इंडस्ट्रियल में जो उनके जो प्रोडक्ट सब्सिडी जो प्रोडक्ट हैं उनके अंदर भी एल्यूमिनियम की प्रोफाइलें काफ़ी काम में आ रही है, दूसरे प्रोडक्टों को बनाने के लिए वो सपोर्ट करती है। आज की तारीख में अगर आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट की हम बात करें तो आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर एल्यूमिनियम को देखा जाए तो उसने काफ़ी स्तर तक अंदर तक घुस गया है। उसने MS, SS, इन कई MS, SS जैसे मेटलों को भी रिप्लेस कर दिया है इसने। एल्यूमिनियम विंडो, डोर, उसी तरह से एल्यूमिनियम के पार्टीशंस, उसी तरह से देखेंगे तो एल्यूमिनियम की रेलिंग्स, इस तरह के काफ़ी प्रोडक्ट एल्यूमिनियम के अंदर आ गए हैं। उसका रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम का जो एक इंटीग्रेटेड के इंडस्ट्री के अंदर प्रवेश करने का बेसिक रीज़न ये हो गया कि इसमें जो सरफेस ट्रीटमेंट की क्वालिटी है वो हमें बहुत ही बेहतरीन मिलती है, उसकी वजह से यहाँ तक जड़ें जमा ली है। उसी तरह से एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स के अंदर किचन्स का काम, आजकल किचन्स के वार्डरोब सेक्शंस हो गए या किचन्स के पैनल हो गए, किचन के ओवरहेड्स हो गए, वो भी एल्यूमिनियम के अंदर काफ़ी तरह से डिज़ाइन किए जा रहे हैं। मल्टीपल लेवल पे फिनिशेज मिलती है, मल्टी लेवल के कलर इसमें यूज़ हो जाते हैं, उसके स्तर पर बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है। फर्नीचर इंडस्ट्री हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियाँ हों या कमर्शियल प्लेसेस हों, जहाँ पे भी इंटीरियर ग्रेड के जो काम हो रहे हैं, इंटीरियर ग्रेड के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके अंदर एल्यूमिनियम का यूज़ बढ़ने की वजह से उसका बेसिकली एक रीज़न हो रहा है क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़ी कंपनियाँ होती है या जो बड़े सेगमेंट्स हैं वो लोग उसको फिर वेल मेंटेन रखते हैं। जिस तरह से कारपेंटर बाज़ार में काम करते हैं उसे एल्यूमिनियम की फैब्रिकेशन के लिए एक लॉबी है, वो काम करती है और बहुत ही ईजी स्मूथ तरीके से छोटी मशीनरी से भी इसका काम हो जाता है। इसलिए इसका फैब्रिकेशन ईजी होने की वजह से भी इस इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रोथ मिलने वाली है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे आप देखेंगे, चाहे किसी भी बिल्डिंग में लेना, चाहे दुबई का चाहे बुर्ज खलीफा हो, चाहे राजस्थान की कोई बिल्डिंग हो, चाहे जयपुर की कोई बिल्डिंग हो या दिल्ली का कोई प्रोजेक्ट हो, सभी मॉल पे जितने कमर्शियल्स मॉल हैं उन पे देखेंगे तो क्लेडिंग के प्रोडक्ट काफ़ी लगे हुए मिलेंगे आपको। आर्किटेक्चरल के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि एल्यूमिनियम में किसी भी चीज़ को मोल्ड किया जा सकता है, किसी भी चीज़ को कास्ट किया जा सकता है, किसी भी चीज़ को एक्सट्रूशन डिज़ाइन करके किया जा सकता है। उसकी वजह से आर्किटेक्ट्स वगैरह होते हैं जो इंटीरियर को जो डिज़ाइन करते हैं, जो लोग इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सूटेबिलिटी होती है इस प्रोडक्ट की, उसीलिए फिनिशिंग का एक बेहतर स्तर प्राप्त होता है। उसीलिए उन लोगों के लिए भी ये जो इस कैटेगरी के लिए भी ये बेस्ट प्रोडक्ट की तरह डील करता है। आज की तारीख में कोई भी प्रोडक्ट है अगर एल्यूमिनियम का, उसको कस्टमाइज डिज़ाइन किया जा सकता है, कस्टमाइज फिनिश की जा सकती है, इसलिए आर्किटेक्ट लेवल पे भी आज की तारीख में पहली पसंद बना हुआ है।